नमस्कार बच्चों मैं आर.के. कुशवाहा। बच्चों आज मैं क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 2 लेके आया हूं, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसका आज लेक्चर 2 है, जो कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कम से कम 5 नंबर में पूछा जाता है 100% दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा और मैं आपसे वादा करता हूं आपको इस तरीके से समझाऊंगा इतनी इजी भाषा में कि आपके सीधे माइंड में ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। तो लेक्चर है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो बच्चों किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पॉइंट चार्ज लेना है और फिर हमें क्या करना है, एक टेस्ट चार्ज लेना है। उस टेस्ट चार्ज को बच्चों इनफाइनाइट पे ले जाना है। पहले ध्यान से सुनना, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके लिए बच्चों हम आपको यहाँ पर 2 कहानी बताएंगे, फिर आपको क्लियर दिमाग में बिल्कुल हो जाएगा। जब भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना तो आप एक टेस्ट चार्ज लेंगे, एक पॉइंट चार्ज लेंगे और इस पॉइंट चार्ज से समझो हमने r डिस्टेंस पर बच्चों एक पॉइंट ले लिया P और इसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, एक टेस्ट चार्ज लेना होगा जिसको कहते हैं परीक्षण आवेश, +Q0 से ये रिप्रेजेंट किया जाता है। इस टेस्ट चार्ज को बच्चों आपको इनफाइनाइट यानी अनंत में लेना पड़ेगा। कहाँ? अनंत में, बहुत दूर, मतलब यहाँ वहां लेना पड़ेगा अनंत में। अनंत में इसलिए बच्चों ले रहे हैं क्योंकि इस चार्ज का इफेक्ट वहां पर 0 हो जाएगा। और अनंत में जब हमने इसको बच्चों लिया तो अब फिर हम क्या करते हैं, इसको किसी बाह्य कारक द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट, बाह्य कारक द्वारा हम इसे उठा करके बिंदु P पर ला रहे हैं। कहाँ से बच्चों ला रहे हैं? इनफाइनाइट से P। तो बच्चों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य W एंड टेस्ट चार्ज के अनुपात के बराबर होगा। अब क्वेश्चन बच्चों इतना तो हमने लिख दिया, आप समझ गए, लेकिन मेन पॉइंट ये है, मेन बात यह है कि वर्क कैसे निकालें। इनफाइनाइट से जब हम किसी टेस्ट चार्ज को बिंदु P पर लाएंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे में लाएंगे तो वहां पर इस वर्क यानी कार्य को हम कैसे फाइंड करेंगे। मेन तो पॉइंट ये है बच्चों। तो इसके लिए आपको क्या एक कहानी समझाता हूं, ध्यान से समझना, और बस हम वर्क ले आए और इस वर्क की वैल्यू जितनी भी निकल के आएगी हम यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन बात तो मेन ये है, वर्क जितना हमने यहाँ पर कह दिया इजी भाषा में, इतना करना थोड़ा इजी भाषा में नहीं है। तो चलिए ध्यान से सुनना, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज लिया और बिंदु O पर समझो लिया और पॉइंट चार्ज से बच्चों r डिस्टेंस पर हमने एक बिंदु लिया P, ठीक। और इसी बिंदु O की सीध में या बिंदु O से या पॉइंट चार्ज Q से x दूरी पर बच्चों एक हमने दूसरा टेस्ट चार्ज रख लिया, समझो +Q0। थोड़ा और आगे बढ़ा लें इसे, ठीक बच्चों। यहां पर समझो यहां पर एक बिंदु A है। बच्चों ये जो टेस्ट चार्ज रखा है हमने इसी पॉइंट चार्ज के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे में रखा है। हमें पता है कि मुझे इसे इनफाइनाइट में रखना चाहिए था, लेकिन बच्चों हम क्या कर रहे हैं, बाद में हम मान लेंगे कि अगर ये इनफाइनाइट से लाया जाए तब कितना वर्क करना पड़ेगा। एक्चुअली में अगर हम इसे इनफाइनाइट पे रखते हैं तो इनफाइनाइट पर रखने से बिंदु P और इनफाइनाइट के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करेगा वो कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा। इस चीज़ को आप याद रखना, क्योंकि बच्चों बिंदु P या यूं कह लें इस पॉइंट चार्ज की वजह से इनफाइनाइट के मध्य, इस पॉइंट चार्ज और इनफाइनाइट के मध्य इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मान है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। इस वजह से हम वहां पर रख नहीं रहे हैं, लेकिन अज्यूम कर लेंगे, इंटीग्रेशन के थ्रू हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो हमने क्या किया, और इसके इधर बच्चों हमने इनफाइनाइट बना दिया। समझो बच्चों ये वाली जो एरिया है इनफाइनाइट को शो कर रही है बच्चों, ये क्या है, अनंत है इधर, ठीक बच्चों, अनंत है। मान लेंगे कि अनंत, अगर ये टेस्ट चार्ज अनंत से लाया जाए तब क्या होगा, लेकिन अभी
अज्यूम कर रहा है कि अगर ये अनंत ना होकर के इसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे में हो तब क्या होगा बच्चों। तो बच्चों हमने क्या किया, और ये टेस्ट बच्चों ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या कर रहा है, इस पर एक फोर्स लगा रहा है, रिपल्सन फोर्स F। ठीक, रिपल्सन फोर्स बच्चों क्या लगा रहा है, F। और इस चार्ज के अपोजिट, इस चार्ज के विरुद्ध हम इस टेस्ट चार्ज को यानी कोई एक्सटर्नल कारक इसे उठा करके बिंदु ए से बिंदु बी पर ला रहा है समझो, और कितनी सूक्ष्म दूरी dx तय करके। ये बच्चों सूक्ष्म दूरी माइनस से लिखेंगे क्योंकि ये दूरी इस बल के विरुद्ध तय की जा रही है बच्चों। तो आपको थ्योरी में कुछ नहीं लिखना है बच्चों, थ्योरी में बहुत कम बात लिखनी है। क्या लिखेंगे हम थ्योरी में, आपको हम बता देंगे, वही आपको लिखना है। लिखने में ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे कि माना कि चित्र में बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु O पर स्थित है, जो कि एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। ठीक, इस चीज़ को आपको लिख देना है, जो कि एक ऐसे मीडियम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। इसके बाद आपको क्या लिखना है बच्चों, बिंदु O से या प्लस पॉइंट चार्ज प्लस Q से R दूरी पर एक बिंदु P है, या एक बिंदु P लिया जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए बच्चों हमने क्या किया, बिंदु O की सीध में x दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर टेस्ट चार्ज प्लस Q नॉट स्थित है, और कूलाम के नियम के अनुसार इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला बल। बस इतनी थ्योरी लिखने के बाद कहानी स्टार्ट कर देंगे बच्चों। ठीक, तो हम सीधे बहुत कहानी आप लिख लेना, हम सीधे पॉइंट पे जा रहे हैं, जो हमने आपको बताया वो लिख लेना, वीडियो लेंथ हो जाएगा। हम सीधे हम क्या लिखेंगे कि बिंदु O की सीध में x दूरी पर बिंदु A पर परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट स्थित है। ठीक, बाद में की थ्योरी जो हमने बोली तो वो आप लिख लेना। इसलिए प्लस Q आवेश, ये बच्चों ये चार्ज क्या कर रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, रिपल्सन फोर्स। इसलिए प्लस Q आवेश के द्वारा या प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q नॉट आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल बच्चों, कूलाम के नियम के अनुसार बच्चों बल क्या होगा, F = 1/4πε0 K। बच्चों क्या है, इस मीडियम का परावैद्युतांक, जिस मीडियम ये रखा है उसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। और बच्चों क्या होता है Q1 Q2, यानी Q, ये Q1 समझो, इसे Q2 समझो, Q नॉट बटे 20 की दूरी, उस बच्चों क्या है x²। ठीक, ये बच्चों चाहो तो न्यूटन हिंदी में लिख सकते हैं आप। इतना होगा बच्चों, लगने वाला वैद्युत बल इतना होगा। ठीक बच्चों, अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, इस टेस्ट चार्ज को किसी बाह्यकारक द्वारा या बाह्यकर्ता द्वारा बिंदु A से बिंदु B तक लाते हैं बल F के विरुद्ध, और सूक्ष्म विस्थापन -dx तय करके। ठीक, क्या लिखेंगे, लिख सकेंगे, अब परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट को, ठीक, बल F के विरुद्ध -dx विस्थापन -dx तय करके बिंदु A से बिंदु B तक लाते हैं, बिंदु A से बिंदु B तक लाते हैं। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत। अब परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट को बल F के विरुद्ध यानी इसके विरुद्ध विस्थापन -dx तय करके सूक्ष्म विस्थापन, बच्चों यहाँ पर लिख देना सूक्ष्म विस्थापन
बहुत कम विस्थापन, सूक्ष्म विस्थापन माइनस dx तय करके बिंदु A से बिंदु B तक लाते हैं बच्चों, इसके विरुद्ध लाते हैं, तब किया गया सूक्ष्म कार्य, तब किया गया सूक्ष्म कार्य, बच्चों कार्य भी बहुत सूक्ष्म होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे dw से बच्चों। किससे बच्चों? dw से। क्या फॉर्मूला होता है? बल इंटू विस्थापन, तो बल बच्चों F रहेगा और विस्थापन माइनस dx रहेगा बच्चों। अब बच्चों F की जगह पर रखा जाएगा ये वाली वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर, और बच्चों ये माइनस आगे आ जाएगा, इंटू में क्या रहेगा dx। बच्चों इधर हम मिटा दें और बाद में हम याद रखना जितनी भी W एक्सटर्नल निकल के आएगा, ठीक, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक बच्चों, इनफाइनाइट से बिंदु P पर इसे समझो उठा के ला रहे हैं, हम इसे अज्यूम कर लेंगे, बाद में हम इसे मिटा दें। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम मान ले रहे हैं इतना कार्य बच्चों निकला है बिंदु A से बिंदु B तक लाने में, लेकिन एक्चुअली में हमें इस टेस्ट चार्ज को बिंदु A से बिंदु B तक नहीं लाना है, हमें लाना है इनफाइनाइट से बिंदु P तक। बच्चों ध्यान से समझना, क्योंकि हम उस टेस्ट चार्ज को डायरेक्टली इनफाइनाइट पे नहीं रख सकते थे, और एक जुगाड़ से भी हम अगर रिवर्स वाला मेथड लगाएं बच्चों, अगर उल्टा लगाएं, आपको बताएंगे अगले लेक्चर में, याद रखना कल हम एक ऐसा लेक्चर बनाएंगे कि अब की वाले लेक्चर में हम इस टेस्ट चार्ज को बिंदु P से इनफाइनाइट पे ले जाएंगे और तब आपको दिखाएंगे कि वास्तव में वर्क कितना करना पड़ता है। आज तो हम अज्यूम करके आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। ठीक बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे कि अब टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश थोड़ा नीचे लिखें, अब परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में कुल किया गया कार्य बच्चों। तो कहां से बच्चों ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? W इनफाइनाइट टू P। ठीक बच्चों, अब इस पे इंटीग्रेशन बच्चों कहां से ला रहे हैं? ध्यान से देखना, इनफाइनाइट से, तो बच्चों अपर लिमिट क्या रहेगी, सॉरी लोअर लिमिट बच्चों क्या रहेगी? इनफाइनाइट। और कहां पर बच्चों ला रहे हैं? बिंदु P पर, तो बच्चों प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी क्या है? x r है बच्चों, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी क्या है? r है। तो लोअर लिमिट इनफाइनाइट, अपर लिमिट बच्चों r हो जाएगी, और ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर dx। अब बच्चों इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो बच्चों इस तरीका से इसका dw का इंटीग्रेशन ही w है, तो चाहो तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं केवल इक्वल टू, ये बच्चों आगे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बच्चों चार्ज भी कांस्टेंट है, तो चार्ज भी आगे आएगा। जो चीज़ बच्चों कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएंगी, याद रखना। इंटीग्रेशन हमेशा उन्हीं लोगों का इंटीग्रेशन करता है बच्चों, किनका? जो धोखेबाज होते हैं, यानी जो चेंज होते रहते हैं मौसम की तरह, है नहीं? मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह, तो मौसम की तरह जो चेंज होते रहते हैं उन्हीं का इंटीग्रेशन ये इंटीग्रेशन करता है, उन्हीं क्वांटिटीज का ये इंटीग्रेशन करता है। अब बच्चों क्या है, जब तक ये अपान वाली कंडीशन में नहीं रहेगा तब तक इसका इंटीग्रेशन होना इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इस वाली कंडीशन को इस टाइप से लिख देंगे बच्चों, और बच्चों थोड़ी मैथमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेशन चलेगी, ध्यान से समझना बच्चों। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो जितनी इंटीग्रेशन का बच्चों मतलब क्या होता है आपको बता दें,
जैसे आपको समझा दें, बायोलॉजी वाले हैं आप लोग, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। देखिए यहाँ पर 2 पावर है तो इंटीग्रेशन बच्चों अगर जितनी पावर हो उसमें एक एक्स्ट्रा अपनी तरफ से जोड़ दो। 2 पावर है तो 3 पावर कर दो, 3/3, बस ये आंसर हो गया। अगर बच्चों फर्ज करो यहाँ पर 4 होती तो आप कर देते हैं x की पावर 5/5 + c, इस टाइप से बच्चों, ठीक। लेकिन मैं बच्चों यहाँ पर जो वैल्यू है वो माइनस में है, पावर माइनस में है, तो हम हालांकि पावर तो इसमें एक ऐड करेंगे, माइनस में होने की वजह से बच्चों ये पावर घट जाएगी, माइनस में होने की वजह से पावर घट जाएगी बच्चों। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटा दें थोड़ा हम इसे। चलिए बच्चों इस थ्योरी को मिटा दें, ठीक। अब क्या करेंगे, इक्वल टू माइनस क्यू इंटू क्यू पी, सॉरी क्यू इंटू क्यू डॉट, या क्यू नॉट डॉट नहीं क्यू नॉट। बच्चों ये वाला माइनस आगे निकलेगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और इनवर्स बच्चों जब ये हटेगा तो फिर से 1/x हो जाएगा, इनफाइनाइट टू r। अब जो लिमिट हमारी सबसे पहले हम रखेंगे बच्चों अपर लिमिट, x की जगह पर बच्चों क्या आएगा, r आएगा, माइनस फिर बच्चों रह जाएगा लोअर लिमिट। यानी पहले बच्चों अपर लिमिट रखी जाएगी और अपर लिमिट रखने के बाद चिन्ह लगेगा माइनस, और इसके बाद हम लोअर लिमिट रखेंगे बच्चों। और बच्चों इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट से जब हम भाग देंगे तो आएगा 0। क्या बच्चों आएगा 0। तो बच्चों इस टाइप से ये जो आंसर निकल के आया है, ये जो वैल्यू निकल के आई है, इस टाइप से इतनी वैल्यू बच्चों निकल के आई है, ठीक। इसका यूनिट बच्चों क्या हो जाएगा, जूल। ये कार्य बच्चों कहाँ से कहाँ तक निकल के आया है, ये कार्य बच्चों निकल के आया है इनफाइनाइट टू p, यानी इनफाइनाइट से बिंदु P तक लाने में हमें इतना वर्क करना पड़ेगा बच्चों। लेकिन हम दिखा चुके हैं आपको अभी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो बच्चों इधर लिखते हैं। अभी हमने आपको दिखाया था कि जब पिछले इधर मिटा दें बच्चों, अभी हमने क्या आपको बताया था कि अगर कोई चार्ज है, ठीक, और यहाँ पर पॉइंट P है, यहाँ पर पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस R है, यहाँ पर हमने कोई इनफाइनाइट में टेस्ट चार्ज रख दिया, और यहाँ से अगर हम इसे यहाँ पर लाना है तो W एक्सटर्नल कार्य करना पड़ेगा इनफाइनाइट टू P। तो बिंदु P पर जो बच्चों वोल्टेज होगा वो किया गया कार्य मतलब W एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू P अपान टेस्ट चार्ज के अनुपात के बराबर होगा। तो बच्चों अब यही फार्मूला हम लगा देंगे यहाँ पर, इसलिए BP इक्वल टू W एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू P अपान प्लस Q नॉट। अब बच्चों W एक्सटर्नल P की जगह पर पुट किया जाएगा। एक्सटर्नल बच्चों इसलिए लिख देते हैं क्योंकि कोई बाहर कारक इसे ले आ रहा है, चाहो तो आप ना लिखो, लेकिन लिख दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लिखेंगे Q इंटू क्यू नॉट अपान 4πε0 के 1/r। ये तो बच्चों W की वैल्यू हो गई, और अपान में क्या रहेगा प्लस Q नॉट। बच्चों प्लस Q नॉट से प्लस Q नॉट कैंसिल, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आया बच्चों आया 1/4πε0 के, ठीक, और Q अपान R बच्चों, इसका यूनिट बच्चों क्या रहेगा, वोल्ट रहेगा, ठीक बच्चों। इस टाइप से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। मिटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इधर हम K की वैल्यू K आपको गायब करके दिखाएंगे। चलिए अगर बच्चों यहाँ पर लिखें कि यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, तब K की वैल्यू क्या बच्चों हो जाएगी, 1 हो जाती है।
इसलिए जो बिंदु P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आएगा बच्चों के की जगह पर हम 1 पुट कर देंगे, यानी BP इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। बच्चों 1/4πε की वैल्यू होती है, याद रखना 9 × 10⁹ Q/R। इस टाइप से भी हम इसे लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों इस एग्जाम में आप लोग यहीं तक छोड़ देना, कोई डाउट नहीं, ये हमने बता दिया, चाहो तो आप लिख सकते हैं। तो जो इस टाइप से किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड किया जाता है और इस टाइप से निकलता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हाँ बच्चों, हम डेली वीडियो अपलोड करते रहेंगे और सुबह 4 बजे के आसपास वीडियो आपके पास आ जाएगी डेली। तो आप लेके एक रूटीन बना लीजिएगा, 4 पाई छोड़ने से पहले पूरा वीडियो को देखिए, वीडियो को देखने के बाद ही आप 4 पाई छोड़ें, जिससे कि आप टाइम से जाग भी जाएंगे और पर डे आप वीडियो भी देख सकेंगे। और मैं वादा करता हूँ 4 बजे तक 100% वीडियो आपके पास आ जाएगी बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।